आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आप सबको मेरा सादर अभिवादन। आज हम पढ़ेंगे भारत में खनिजों का वितरण। तो भारत में प्रमुख रूप से जो खनिज पाए जाते हैं उसका वितरण हम पढ़ेंगे, जिसमें लौह अयस्क हो गया, कोयला और क्रोमाइट, मैग्नीज, टंगस्टन, बॉक्साइट, ये सब खनिज हैं जो कि भारत में पाए जाते हैं। तो इनका वितरण कहाँ कहाँ है, इनका उपयोग क्या होता है, इन्हीं सबको हम आज पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लौह अयस्क। लौह अयस्क नाम से स्पष्ट है, लोहा तत्व जिसमें पाया जाता है ये कहलाता है लौह अयस्क। लौह अयस्क से कच्चा लोहा तैयार किया जाता है और कच्चा लोहा से फिर कई प्रकार के इस्पात जो है ये तैयार किए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आधुनिक समय में, आधुनिक जीवन में आधुनिक विकास का आधार लोहा है। कि प्रश्न आता है कि आधुनिक विकास का आधार लोहा है, स्पष्ट कीजिए, समझाइए। स्वाभाविक है कि आधुनिक समय में जहाँ हम देखते हैं कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे बड़े बड़े भवन निर्माण हो, बड़े बड़े प्लांट हो, कोई भी जगह हो, बिना लोहे के आज हम कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो लोहा हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है और लोहे के कारण ही आज देश में आर्थिक विकास जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है, जिसमें हम कई उदाहरण देख सकते हैं। जैसे आप बॉम्बे, दिल्ली इधर चले जाइए या अपने छोटे से गांव में ही देख लीजिए, हम बिल्डिंग बनाते हैं लोहे का रहता है, बिना लोहे काम नहीं होता है। स्कूल बनाना है लोहे से ही बिल्डिंग तैयार होता है, लोहा ज़रूरी होता है छत ढालने इधर में। फिर उसके बाद बड़े बड़े जो औद्योगिक कल कारखानाएँ लगाए जाते हैं, इसमें लोहे से ही जितने फैक्ट्री ये लगाए जाते हैं इसका निर्माण होता है। फिर यातायात के साधन बिना लोहे के होता नहीं है, जैसे रेलगाड़ी का जो पटरी है ये भी इस्पात का बना हुआ होता है। उस पटरी से आप देख रहे हैं कि कितने रेलगाड़ी जो है एक दिन में जा रहे हैं, जो कि कोयला पहुंचा रहे हैं, यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं। तो आवागमन की सुविधा, यातायात की सुविधा बढ़ गई है। तो जीवन के हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोहे की भूमिका है। सड़क मार्ग से जैसे परिवहन करना है, यातायात के साधन में ट्रक है, इससे भी फैक्ट्री से बने माल पहुंचाए जाते हैं। दैनिक जीवन में हम बस से सफ़र करते हैं, ये भी एक तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है, लोहे से बना हुआ होता है। तो इन सब उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि लोहा जो है आधुनिक विकास की जननी है, क्योंकि लोहे के बिना औद्योगिक विकास हो ही नहीं सकता। बड़े बड़े फैक्ट्री के निर्माण में लोहे की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए लोहे को औद्योगिक विकास की जननी माना जाता है। अब इसमें लोहे जो है कितनी मात्रा में और कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इसको हम देखते हैं। तो लोहे का उत्पादन अन्य धातुओं के उत्पादन से सर्वाधिक होता है। इसका कारण है कि लोहा से ही क्या है, आधुनिक जीवन जो है चाहे किसी भी देश का हो, ये विकसित हो रहा है, इसी से ही विकास हो रहा है। लोहे की विशेषता क्या होती है, तो इसमें अन्य धातु को मिला करके इसकी मजबूती को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, इसको उस हिसाब से ढाला जा सकता है। लौह अयस्क कभी भी शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता। जैसे चट्टान से लौह अयस्क निकाला जाता है तो उसके साथ कई और अन्य धातु भी पाई जाती है। इन धातुओं में गंधक हो गया, फास्फोरस हो गया, एल्युमिनियम हो गया, चूना हो गया, मैग्नीज हो गया, आदि जो है बहुत सारी धातु लौह अयस्क के साथ मिलती है। तो लौह अयस्क को रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है और इससे जो है इस्पात तैयार किया जाता है।
लोहे को मतलब ये सब धातु से रासायनिक क्रिया के द्वारा अलग कर दिया जाता है। ये धातु अलग हो जाता है और लोहा अलग हो जाता है, तब हमको लोहे की प्राप्ति होती है। यानी लोहा कभी भी अपने आप में अकेला नहीं पाया जाता, इस चीज़ को हम विशेष ध्यान रखेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि धातु की मात्रा के हिसाब से लौह अयस्क को 4 भागों में बांटा जाता है। यानी जो लौह अयस्क मिलता है, कहीं पर कम मिलता है, कहीं पर ज़्यादा मिलता है, तो इसी हिसाब से इसको 4 भागों में बांटा गया है। इसको नाम को बढ़िया से याद कर लेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जिसमें पहला है हेमेटाइट, इसमें 70% लोहा होता है। यानी पहला क्या हो गया, हेमेटाइट। दूसरा हो गया मैग्नेटाइट, इसमें 70.4% लोहा होता है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। तीसरा हो गया लाइमोनाइट, इसमें लौह अंश या लोहा कम होता है, ये 59.63% पाया जाता है। और चौथा जो प्रकार है यह है सीडेराइट, इसमें 48.2% होता है। इन्हें लौह तत्व के 4 प्रकार, कौन कौन सा 4? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट और सीडेराइट। ये 4 प्रकार के नाम को याद कर लेंगे। जहाँ तक भारत में कौन सी लौह वर्ग पाया जाता है, लोहे का वर्ग, तो भारत में अधिकांश जगहों पर जहाँ पर भी लोहे का खदान है, चट्टान है, तो वहाँ 2 प्रकार के लौह वर्ग पाए जाते हैं, लौह तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन सा? तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, जिसमें क्रमशः 70% और 70.4% लोहा होता है। इसी का ही भंडार भारत में ज़्यादा है। भारत में लौह का अनुमानित भंडार 1 अप्रैल 2010 के हिसाब से 1788 करोड़, ये भारत में लोहे का भंडार है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये 2 प्रकार, 2 वर्ग के लोहा भारत में पाए जाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इसका भंडार कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ ये भारत में पाए जाते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं हेमेटाइट। तो हेमेटाइट अयस्क जहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार है, यानी जो पठार है यहाँ पर ही हेमेटाइट अयस्क पाए जाते हैं। उच्च कोटि के हेमेटाइट अयस्क के लिए छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो बैलाडीला क्षेत्र, कर्नाटक का बेल्लारी होसपेट क्षेत्र, ये छत्तीसगढ़ में बेलेडीला, कर्नाटक का बेल्लारी होसपेट क्षेत्र, ये यहाँ पर उच्च कोटि का लोहा प्राप्त होता है। और इसके साथ ही साथ झारखंड, उड़ीसा, सुंदरवन, यहाँ पर भी इस प्रकार के लौह क्षेत्र ये माने जाते हैं, पाए जाते हैं। ये तो हेमेटाइट का हो गया। अब मैग्नेटाइट का हम देखते हैं। दो प्रकार के लौह तत्व तो भारत में पाए जाते हैं। हेमेटाइट में कहाँ कहाँ हो गया, मैग्नेटाइट में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो मैग्नेटाइट अयस्क पाया जाता है, लौह अयस्क कर्नाटक, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और झारखंड, यहाँ पर ये मैग्नेटाइट किस्म के लौह अयस्क पाए जाते हैं। ये अयस्क जो है झारखंड में भी विशेष तौर पर मिलता है, झारखंड और उड़ीसा। और यही जो लौह अयस्क पाया जाता है झारखंड और उड़ीसा में, तो देश को आर्थिक मजबूती प्रदान करने में झारखंड और उड़ीसा का लौह अयस्क अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी यहीं से अधिकांश लौह अयस्क उच्च कोटि का है, ये पाया जाता है और देश को आर्थिक विकास ले जाने में इसकी भूमिका जो है महत्वपूर्ण होती है। देश में लौह इस्पात कारखाना की स्थिति का निर्धारण इन्हीं लौह अयस्कों पर ही निर्भर होती है, ये निर्णायक होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का भंडार है 26,476 मिलियन टन। लौह अयस्क भंडार छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, जो देश का 18.67
प्रतिशत है। लौह अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। पहला तो झारखंड और उड़ीसा ही होगा, मान लीजिए झारखंड, उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, इसका स्थान जो है तीसरे में आता है। राज्य का उच्च कोटि का लौह अयस्क बेलाडीला में पाया जाता है। बेलाडीला के खदान को माना जाता है। इसके अतिरिक्त दंतेवाड़ा, दुर्ग, राजनांदगांव, यहाँ पर भी लौह अयस्क का भंडार जो है ये पाया जाता है। तो ये तो हो गया लौह अयस्क, भारत ने उसका वितरण और लौह अयस्क के प्रकार। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क कहाँ प्रमुख रूप से पाया जाता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में।